हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज ये हमारा लेक्चर 8 है। ओके, दिस वन इज लेक्चर 8। और कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जिसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R, Q इंटू Q नॉट बाई R। ओके, वहां पे Q क्या था, पॉइंट चार्ज था, और Q नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज था। ठीक है, R क्या था, और सिस्टम के बीच का डिस्टेंस था। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय V। ठीक है ना, V से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जब चैप्टर पढ़ेंगे या हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें इसका काफी यूज आएगा। इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज आएगा, बिकॉज बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बस ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट मीन्स इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप पढ़ सकते हो, ऊपर से मैं भी एक बार पढ़ देता हूं इसको। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज। यहाँ पे ए क्या है, पॉइंट, यहाँ पे हमने क्या जूम कर लिया है कि ए क्या है, पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए। अभी रेफरेंस पॉइंट हम इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, मींस जहां से हम चार्ज पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं लेकर आना। सपोज यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, ठीक है ना, और स्टार्टिंग में जो टेस्ट चार्ज था वो यहाँ पे था, जिसके बीच की सेपरेशन क्या थी, इनफाइनाइट थी। सपोज हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके ला दिए यहाँ पे Q नॉट। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या रह गया, केवल R रह गया। तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे पहले कि इस इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे लाने में कितना एनर्जी उसमें कंजर्व हो गया सिस्टम में, वो हम फाइंड कर लेंगे, जो कि एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे हाँ Q नॉट अपन 4πε0 इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें यदि टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जो कि Q नॉट है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया था। ठीक है, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, पी मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे यूपी मींस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया Q नॉट अपन 4πε0 इंटू R। तो यहाँ से हम अब क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसलिए हमने क्या किया, Q नॉट से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब चूंकि ये वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ पे यूपी माइनस यू इनफाइनाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटू R अपॉन Q नॉट। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि Q नॉट क्या हो जाएगा, Q नॉट हम कैंसिल कर देंगे। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू R। तो ये हो गया V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ये हो गया आपका फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन अभी हम फाइंड कर देते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, आप भी इसको याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल सा टॉपिक है ये, बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, तो चलिए हम लोग इसके डायमेंशन को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फाइन, इसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशन इसका फाइंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट क्लास में कि कभी भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना हो तो आप उसका फॉर्मूला जरूर याद रखिए। तो फॉर्मूला जो है इसका V इक्वल्स टू क्या है, U अपॉन Q। U क्या है यहाँ पे, U इज नोन एज एनर्जी। ठीक है ना, तो एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो जूल अपॉन कूलम।
ठीक है। SI यूनिट इसका वोल्ट की जगह पे जूल अपन कूलम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जूल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर अपन कूलम भी आप लिख सकते हो। आप सोच रहे हो कैसे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक तरह का एनर्जी होता है जो सिस्टम में कंजर्व हो जाता है, जो स्टोर हो जाता है। और वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम हो गया। अब इसके बाद आपको डायमेंशन फाइंड करना है, तो न्यूटन का डायमेंशन आपको याद है mLt-2 होता है, ठीक है। मीटर के लिए L होगा और C के लिए हम IT लिखते हैं। तो यहाँ पे M की जगह पे आप लिख सकते हो mLt-2 और M की जगह पे L और C की जगह पे आप फिर लिख सकते हो IT। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा mL2t-3I-1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यदि आपको इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट आपके लिए ओपन है, वेलकम भी है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। यदि यहाँ पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। आई होप कि मैं अपने तरीके से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ लिया इस चैप्टर 1 में, थोड़ा मैं उसको एक बार रिकैप में कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ए, ठीक है। वहां पे n क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसका वैल्यू 1 2 3 4 ये हो सकता है, फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं होगी। E क्या है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच वैल्यू इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बट यहाँ पे हम लोग इसका केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन को यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था, पॉइंट्स बिटवीन टू चार्जेस। तो पॉइंट्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1, यदि Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन R है तो वो हो जाएगा R²। सो कूलम्स फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फाइन, ओके। इसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बताया था यदि प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और यदि ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। चार्ज में ऐसा लगता है कि चार्ज में अंदर की ओर ये लाइंस जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फाइन, इसके बाद हमने पढ़ा था ओके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये था ओके इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसका ऐसा यूनिट भी पढ़ा था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q अपॉन R², ठीक है। ओके, इसके बाद हमने कल जो क्लास में पढ़ा था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे फाइंड करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू Q अपॉन R, ठीक है ना। यहाँ पे दो चार्ज हो गया, एक टेस्ट चार्ज हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, या दो पॉइंट चार्ज भी आप इसको बोल सकते हो। टेस्ट चार्ज हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो Q इंटू Q। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, V, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ओके इस चैप्टर में ओके इतने सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो आई होप कि अभी तक आपको इसमें कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं। ओके, सो अब हमारा आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओके रिलेशन बिटवीन ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो आपने ओके इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, आपने पोटेंशियल भी पढ़ लिया, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि ओके इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ओके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वी नो दैट E इक्वल्स टू F अपॉन Q, ठीक है। और सो वी कैन राइट F इक्वल्स टू Q इंटू E, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा था, ओके, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। डी आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, आप जो भी इसको बोलो, ठीक है। और ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दोनों क्या डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। यहां से एफ की वैल्यू को आप यहां से आप पुट कर लो, तो यहां से एफ की वैल्यू आप क्या रखोगे, क्यू ई डॉट डी आर। फाइन, तो ये हो गया डी डब्ल्यू के लिए। ओके, इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, आपको हमने पढ़ाया था कि du इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। मींस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सो वी कैन राइट du इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw, और माइनस ऑफ dw मींस वी कैन राइट q e डॉट dr। फाइन, इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो कितना सिंपल वे से मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन को, E इक्वल्स टू F बाई Q, देन F इक्वल्स टू Q इनटू E, फिर dW इक्वल्स टू F डॉट dr, तो dW इक्वल्स टू Q E डॉट dr, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स के वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद थर्ड क्या है, du इक्वल्स टू माइनस dW, तो dW का वैल्यू हम बाई 2 से पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q E डॉट dr, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, du अपॉन q। ओके, ठीक है ना, v इक्वल्स टू क्या होता है, du अपॉन q। आपको हमने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से du का वैल्यू पुट कर लो, तो जगह माइनस q e डॉट डी आर अपॉन q, तो यहां से q q कैंसिल हो जाएगा, देन v इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस e डॉट डी आर। फाइन, ये रिलेशन हो गया। v इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस e डॉट डी आर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ du है तो यहाँ पे हम dv ही करेंगे, तो dv इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस e डॉट डी आर, ठीक है ना। तो यदि मान लो कि हमें किसी दो पॉइंट के बीच का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, किसी दो पॉइंट के बीच के वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट इसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि R2 से R1 है, जैसे V2 माइनस V1, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, मीन्स R2 टू R1, और ये हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर, ठीक है। आप यहां से, तो ये भी आपका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। या सिंपली आप लिख सकते हो कि यदि R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइटली, आप सिंपली आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया है, आप हाँ नहीं ठीक है, यदि हम माइनस साइन को ऐसे रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ आई एम गोइंग टू रिमूव माइनस साइन फ्रॉम हियर, तो ये क्या हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा E डॉट डी आर, ठीक है। तो यदि हम ये ले ले कि जो स्टार्टिंग में हमने पार्टिकल को कहां से लाया, ओके, इनफाइनाइट से लेकर आया, और कहां पे हमने पुट कर दिया, R पे पुट कर दिया। मैं यहां पे इसको लिख दे रहा हूं, तो फाइनल जो आपका जो डेरिवेशन हो जाएगा VR इक्वल्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट टू R2, और ये हो जाएगा E डॉट डी आर, ठीक है। तो ये रिलेशन, मेनली आप ये रिलेशन याद रखो, ठीक है ना। यदि आप यहां से वेक्टर का साइन हटा दोगे, तो आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। तो हम लोग अब कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, उसके बाद हम इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके, तो आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये हो गया F इक्वल्स टू Q इनटू E। आपको वर्क डन हमने बताया था dW इक्वल्स टू F डॉट dr, आप वर्क में भी पढ़े होंगे 11th क्लास में। यहाँ पे हमने F के वैल्यू को पुट कर दिया Q इनटू E, तो ये हो गया dW इक्वल्स टू Q इनटू E इनटू डॉट dr। du इक्वल्स टू क्या होता है, मिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो माइनस QE डॉट dr हो गया। अब चूंकि यहाँ पे आप जानते हो कि V इक्वल्स टू U बाई Q होता है, तो dV इक्वल्स टू du बाई Q लिख सकते हैं। du का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस QE डॉट dr बाई Q, Q कैंसिल हो गया, तो dV इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस E डॉट dr। फाइन, यदि हम वेक्टर साइन हटा दें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू R।
ठीक है ना। यहीं से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने 2 पॉइंट ले लिया कि हम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेकर किसी r पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, तो v2 माइनस v1, तो यहाँ पे हो गया r1 r2, ठीक है ना, निगेटिव है। यदि हम लिमिट को चेंज करते हैं तो साइन भी क्या होता है, वो माइनस से प्लस हो जाता है, या मैथ्स में आप पढ़ लोगे। तो r1 r2 e डॉट dr हो गया, r1 की वैल्यू में जब इनफाइनाइट ले ले और r2 तो dr हो जाएगा e डॉट dr। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आप घर पे बने रहें, अच्छे से आप पढ़ाई करें, जो भी कमेंट हो, डाउट हो, आप मुझे मेरे फोन नंबर पे भी दे सकते हैं। मैंने आपको फोन नंबर कल भी दिया था, मैं आज भी यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख देता हूँ, 7070102115। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी डाउट हो आप इस पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो बनाकर मैं इस पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।